सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दिव्या दिस साइड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूचर्स ऑप्शन क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन में डील करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी डीले के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर्स क्या होता है। फ्यूचर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, फ्यूचर का मतलब कि आज डील करना और ट्रेड किसी फ्यूचर डेट पे करना, जहाँ प्राइस आज फिक्स की जाती है बट बाइंग और सेलिंग आपका किसी फ्यूचर डेट में होता है। ये एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आज आप एंटर करते हो तो उसका सेटलमेंट किसी फ्यूचर डेट में होता है। सबसे बड़ी बात कि ये बिगिनर फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारी रिसर्च एनालिसिस चाहिए और फ्यूचर्स में डील करना यानी कि रिस्क लेना। और बिगिनर फ्रेंडली के लिए ये रिस्क बिल्कुल सही नहीं है। तो इसको ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें कम ही ध्यान देते हैं। तो अब जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि फ्यूचर्स क्या होता है। सबसे पहला एक इजी और सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि आज आप एक टी स्टॉल में जाते हो, उस टी का दाम 10 रुपये है। आपने टी सेलर को बोला कि मैं आपसे उस टी को कल बाई करूँगा 10 रुपये में। यानी कि आज आपने उस टी सेलर के साथ डील कर लिया कि कल आप अगर उसके स्टॉल पे जाते हो तो आप 10 रुपये में उससे टी खरीदते हो। अब दो सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं। कल क्या होगा? कल या तो उस टी का दाम बढ़ जाएगा, यानी कि आप जिस चाय को 10 रुपये में ख़रीदने का बोल के आए हो, या तो उसका दाम बढ़ के 15 रुपये हो सकता है, या तो उसका दाम घट के 5 रुपये हो सकता है। अब मानो अगर आपका टी का प्राइस कल बढ़ के 15 रुपया हो गया तो आपको टी सेलर को कितना प्राइस देना पड़ेगा? आंसर इज़ वेरी सिंपल, आपको सिर्फ 10 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, आप डील किए हैं उसके साथ कि आप कल को उसको सिर्फ 10 रुपये दोगे। तो यहाँ आपका 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आज तो उसकी दाम 15 रुपये है लेकिन आपको देना सिर्फ 10 रुपये पड़ रहा है। वहीं सोचो केस 2 अगर देखा जाए तो टी का प्राइस अगर 5 रुपया हो गया, यानी कि 10 से 5 हो गया, पर फिर भी आपको 10 रुपये ही देना पड़ेगा, यानी कि 5 का आपका लॉस हो गया। अब हम लोग इसको समझते हैं स्टॉक मार्केट के नज़रिए से। एज्यूम करो कि XYZ कोई शेयर है, उसकी प्राइस जो है आज 500 रुपीज़ है, ठीक है। और आपको ऐसा एक्सपेक्टेशंस है कि वो फ्यूचर में जाके ग्रो करेगी, यानी उसका प्राइस बढ़ सकता है। तो आप आज एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो जिसकी सेटलमेंट किसी फ्यूचर डेट पे होने वाली है, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होता है कि उस स्टॉक की प्राइस जो है 550 हो गई, यानी कि 50 से वो प्राइस इंक्रीज़ हो गई और आपने एंटर किया था 500 रुपीज़ में, यानी कि 50 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, राइट। अब इसका दूसरा सर्कमस्टेंसेस ये भी हो सकता है कि वो प्राइस घट के 450 हो गई। अगर 450 हो गई और आपने एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट 500 में, यानी कि 50 का आपको लॉस हो गया। सिंपल लाइन में ये समझ सकते हैं कि अगर प्राइस ऊपर जाता है तो प्रॉफिट है और अगर प्राइस नीचे आता है तो लॉस। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रही है। थैंक यू।